अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 8। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं उसको नॉर्मली जो हम लोग शो करते हैं वो कहने के z कोई हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z इज इक्वल टू होगा a प्लस बी ओयोटा। इस फॉर्म में जो नंबर होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पर a और b, a और दो जो b है ये रियल नंबर्स है। a और b जो है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, लेकिन ये जो एयोटा है ये इमेजिनरी नंबर है। इसकी ये इक्वल होता है रूट -1 के। ठीक है, एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को दो हिस्सों पे डिवाइड करने की वजह बनता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा रियल पार्ट आ जाता है, क्योंकि इस तरह का कोई नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है मैथमेटिक्स में, और इसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको मुख्तलिफ जगहों पे आगे जाके देखिएगा कि इस्तेमाल करते हैं इमेजिनरी। ये पार्ट जो है ये रियल हो गया और दूसरी साइड जो है वो इमेजिनरी हो गई। इस हिस्से को हम लोग कह देते हैं कि ये रियल है और इस हिस्से को हम लोग कह देते हैं कि ये इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी की वजह क्या है कि वो ये पार्ट जो है ये इसमें ओयोटा आ रहा है, जिसमें भी ओयोटा आएगा वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, रियल में और इमेजिनरी नंबर में। अब रियल में कैसे होता है, लेट्स से कि अगर इफ b इज इक्वल टू 0, अगर b 0 हो तो फिर z क्या बन जाएगा हमारा। इफ b इज इक्वल टू 0 हो तो z इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 0 एयोटा या a। तो ये a क्या है, रियल नंबर है, तो इसका मतलब कि ये फिर रियल पार्ट आ गया मेरा। और इफ a इज इक्वल टू 0 हो तो फिर क्या होगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा 0 प्लस b ओयोटा, और ये आ जाएगा b ओयोटा, और ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर बन जाता है। तो इसका मतलब कि ये इमेजिनरी है। और अगर ये दोनों 0 हो तो फिर z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इफ z इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, अगर दोनों 0 हो जाए तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो रियल को फिर हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था दो हिस्सों में। रिमेंबर होगा आपको, रैशनल एंड इरेशनल। फिर रैशनल को आगे डिवाइड कर दिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो वो था हमारे पास इंटीजर। ठीक है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किस में किया था, इंटीजर के अंदर। वो फिर इंटीजर को भी हम लोगों ने आगे डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये उसको हम लोगों ने रेशनल, इरेशनल, रैशनल के बाद फिर जो है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर आ गया था। इंटीजर्स, और फिर इंटीजर को हम लोगों ने कहा था कि ये आगे चला जाता है होल नंबर में। होल नंबर जो है
वो डिवाइड हो जाता है फिर आगे जाके नेचुरल नंबर में। ठीक है, एनी हो, आज जो मेन हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो अयोटा है। ठीक है, अयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पावर्स ऑफ अयोटा कह लें। अयोटा इज इक्वल टू रूट -1 है। अयोटा स्क्वायर जो है वो क्या होगा, रूट -1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा तो -1। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा, अयोटा क्यूब इज इक्वल टू होगा अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा इंटू ये अयोटा स्क्वायर जो है -1 है, तो -1 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अयोटा टू पावर 4 किसके इक्वल होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये होगा कि अयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अयोटा की पावर 1 जो है वो -√1 के बराबर है। अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल, और अयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 है। अब लेट से कि अगर हमारे पास कोई हमें ये कह दे कि अयोटा की पावर 20 निकालें, तो सिंपल है, या अयोटा टू पावर 18 निकालें, ये किसके इक्वल होगा। तो हम लोग कह देंगे कि इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 4 के टेबल पे डिवाइड करें, 4 का टेबल करें तो 16। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि अयोटा की पावर 16 और 2, 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18 टोटल। और 16 का मतलब ये है अयोटा की पावर 4 ऑफ 4। ठीक है, पावर ऑफ पावर हो तो वापस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अयोटा स्क्वायर हम लोग देख चुके हैं वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये अयोटा स्क्वायर की जगह पे ये -1 आ गया और इसको हम लोगों ने ये कर दिया। अयोटा टू पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 1 टू पावर 4 इंटू -1, तो ये 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अयोटा टू पावर 18 जो है वो किसके इक्वल आएगा, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। इसके बाद है, अगर हम लोगों ने सेट की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करना हो तो वो कैसे होगा। लेट्स से कि जी मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग कहेंगे C इज द कॉम्प्लेक्स नंबर सेट Z as such that Z is equal to A plus B अयोटा। जैसे कि यहाँ पर मैंने शुरू में लिखा था Z इज इक्वल टू A प्लस बी अयोटा लिखा था। तो अगर हम लोग ये कहें तो ये Z इज इक्वल टू A प्लस बी अयोटा। वाइल Z is a complex number when Z is equal to A plus B iota, where A, B belongs to real number, ठीक है, and iota is equal to root -1। ये हम लोगों ने अगर उसमें लिखना हो आयोटा को और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को सेट की फॉर्म में लिखना हो तो वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फिर हम लोग जी के ये जो पार्ट है इनको सेपरेट भी लिखते हैं कि जी का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जी विच इज ए। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट आपको जी को लिख देते हैं आई एम पार्ट ऑफ
z इज b, के z जो है वो a प्लस बी आयोटा है, तो a जो है वो रियल पार्ट है और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, जबकि आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट बनाने का वो रीज़न है। इसके बाद जो एक चीज़ आती है वो आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी आपको बताता चलूँगा उसको कैसे लिखते हैं और क्या उसका तरीकाकार होता है। इसमें जो आयोटा होता है ना, ये फर्ज करो कि z है इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है, तो कॉन्जुगेट के अंदर हम लोग आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर z बार जो कॉन्जुगेट ऑफ z कहते हैं, कॉन्जुगेट को किसके साथ शो करते हैं, बार के साथ, ऊपर बार डाल देते हैं, इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा, ठीक है। तो ये जो बार होगा ये किस चीज़ को शो करेगा, कॉन्जुगेट को शो करेगा, ठीक है। या हम लोग इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये z था, z के ऊपर बार डाला तो a प्लस, z के ऊपर बार डाला है तो a प्लस बी आयोटा के ऊपर भी बार डाल दें, ठीक है। और इसके ऊपर जब हम लोग बार डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसको हम लोग a माइनस बी आयोटा लिख देंगे। और कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और तो किसके इक्वल होगा, अब इसको दोबारा अगर इसका कॉन्जुगेट लें, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लें तो वो क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा, जो कि विच इज इक्वल टू z, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो आपस में सेम आ जाते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट z होगा तो वो इक्वल टू z ही आ जाएगा, ठीक है। और कोई रियल नंबर का अगर कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो वही होगा, इमेजिनरी के अंदर ये सारा मसला होता है, जहाँ पे 7 मल्टीप्लाई आयोटा हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है, वो चेंज करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट एक चीज़ आ जाती है कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज है। वो भी कर देते हैं, वह equality of complex numbers and its properties। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अगर हम फर्ज करें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा है और वो किसी दूसरा c प्लस डी आयोटा के इक्वल है, तो इसका मतलब ये होगा कि a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, ठीक है, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। हम लोग इसको उसी शक्ल में लिख सकते हैं कि जब ये आपस में बराबर हो। इसकी एग्जांपल एक दे देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2x प्लस वाई स्क्वेयर आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 9 आयोटा। तो इसका मतलब ये होगा कि 2x इज इक्वल टू 4 होगा और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 होगा, ठीक है। और इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो x जो इक्वल जो है वो
2 पर डिवाइड कर दिया जाए तो x इजिकल टू 2 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो y इजिकल टू प्लस माइनस 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाता है इसका। आगे जो प्रॉपर्टीज हैं वो अगर लेट से कि Z1 है इज इक्वल टू Z1 के ही इक्वल होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ Z1 इज इक्वल टू Z2 हो तो इसका मतलब ये भी होता है कि Z2 इज इक्वल टू Z1 है। ठीक है, और इसी तरह तीसरी एक प्रॉपर्टी है, इफ Z1 is equal to Z2 and Z2 is equal to Z3 हो तो then Z1 कह लें Z1 is equal to Z3 कि ये Z1 Z2 के बराबर है और Z2 Z3 के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी है कि Z1 Z3 के बराबर है। एनी हो, ये तो छोटी वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के अंदर तो वो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आ जाती है एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, वैल्यूएट। ठीक है, वैल्यूएट करना है। पार्ट 1 इज इक्वल टू है आयोटा टू पावर 7, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिंपल कर देंगे इसको, हम लोग कह देते हैं आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा, या एक दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हैं। एनी हो, ये जो है कितना बन जाएगा आपके पास, आयोटा 4 की पावर 1 के इक्वल है। आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, और आयोटा आयोटा ही रह जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -1 माइनस मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा आंसर। पार्ट 2 है आयोटा टू पावर 50, आप इसको 4 पे वो करें तो 50 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, तो ये आ जाएगा आयोटा 48 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। 48 को लिख सकते हैं आयोटा 4 टू पावर 12, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल आ जाता है, तो ये 1 टू पावर 12 हो जाएगी इंटू -1, तो 1 की पावर जितनी मर्जी हो जाए वो वही रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये -1 इक्वल आ जाएगा। पार्ट 3 आ जाता है आयोटा टू पावर 12 इज इक्वल टू होगा, हम लोग कह सकते हैं आयोटा टू पावर 4 इंटू 3, ये 1 टू पावर 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। ये याद रखिएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, आयोटा का 4 बराबर इज इक्वल टू 1 है। ये याद रखिएगा, ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें याद रखने की हैं। तो मैं बार बार यही यूज़ कर रहा हूँ, आयोटा 4 जो है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 है, आयोटा स्क्वायर यूज़ कर रहा हूँ कि वो -1 है। यहाँ पर आयोटा क्यूब था तो वो इक्वल टू माइनस ही हो रहा था, लेकिन मैंने इसको आयोटा स्क्वायर करके कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, माइनस आयोटा टू पावर होल टू पावर 8, तो माइनस की पावर अगर इवन आ जाए तो वो प्लस होता है। ठीक है,
तो ये आ जाएगा अयोटा टू पावर 8, और अयोटा टू पावर 8 का मतलब ये है, इसको हम लोग अयोटा 4 टू पावर 2 लिख सकते हैं। 4 2 8 हो जाएगा ना, पावर ऑफ पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये अयोटा 4 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, 1 टू पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगला है v पार्ट है -1 माइनस अयोटा होल टू पावर 5। तो माइनस की जो पावर इवन होती है और ऑड होती है वो माइनस ही आती है, माइनस अयोटा टू पावर 5 ही आ जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस अयोटा टू पावर 4 इंटू अयोटा, 4 और 1 प्लस हो जाएगा ना, 5 अयोटा आ जाएगा। तो माइनस अयोटा टू पावर 4 जो है वो इक्वल टू 1 होगा, और मल्टीप्लाई बाय अयोटा, तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वी आई पार्ट है अयोटा टू पावर 27 है, अगेन अगर 27 को हम लोग डिवाइड करें 4 के ऊपर, तो ये आ जाएगा अयोटा टू पावर 24 मल्टीप्लाई बाय अयोटा टू पावर 3। ठीक है, 24 और प्लस 3 हो जाएगा 27 बन जाएगा। तो अयोटा टू पावर 24 को हम लोग लिख सकते हैं 4 होल टू पावर 6। अयोटा क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, माइनस अयोटा के इक्वल है। अयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस अयोटा, दिस विल बिकम, ये 1 होता है, अयोटा 4 1 आ जाएगा, 1 टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा इक्वल टू माइनस अयोटा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सिंपल है, पार्ट 1 है 2 प्लस 3 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, पार्ट 2 है 3 माइनस 5 अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 3 प्लस 5 अयोटा। पार्ट 3 है माइनस अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा अयोटा। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 4 है -3 प्लस 4 अयोटा, कॉन्जुगेट आ जाएगा -3 माइनस 4 अयोटा। सिर्फ अयोटा के साथ वाला जो उसका साइन चेंज करना है, तो जो आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, अयोटा का जो साथ अयोटा का जो साइन है वो चेंज करना है, तो आंसर आता चला जाएगा। लास्ट पार्ट है वी आई अयोटा -3, तो कॉन्जुगेट होगा माइनस अयोटा -3। ठीक है,
अयोटा के साथ का जो है वो चेंज करना है। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट लिखने हैं हम लोगों ने, ये भी सिंपल है। रियल और इमेजिनरी जो पार्ट है ना वो लिखने हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट्स लिखने हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1 प्लस एयोटा। तो रियल जो है वो 1 है और इमेजिनरी जो है वो भी एयोटा के साथ मल्टीपल जो हो रहा है वो 1 है, वो भी 1 है। पार्ट 2 -1 प्लस 2 एयोटा। तो इसका रियल जो है वो इक्वल टू -1 है और इमेजिनरी जो है वो इक्वल टू 2 है, एयोटा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तीसरा जो है वो है -3 एयोटा प्लस 2। तो रियल जो है वो इक्वल टू होगा 2 के बगैर एयोटे वाला और इमेजिनरी जो है वो होगा -3 जो एयोटा के साथ है। ठीक है, पार्ट 3 हो गया। पार्ट 4 आता है -2 एयोटा। तो इसका रियल भी वही है और इमेजिनरी भी वही है। रियल -2 है और इमेजिनरी भी -2 है। ठीक है, उसके बाद V पार्ट है -3 एयोटा। तो इसका रियल जो है वो 0 है और इमेजिनरी जो है -3 है एयोटे वाला। और 2 प्लस 0 एयोटा है अगला जो पार्ट है। तो इसका मतलब ये होगा रियल जो है वो 2 है और इमेजिनरी जो है वो 0 है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड दी XY वैल्यू। ठीक है, हमने कौन सी वैल्यूज निकालनी है? XY की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, XY को क्या आते हैं वो हमने निकालना है, जबकि x प्लस एयोटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसमें जो रियल पार्ट है इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें, x प्लस ये 1 जो है इसको इस तरफ लिख लें, x प्लस 1 प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 एयोटा। अब जो है ये रियल पार्ट है और ये वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लोग कहेंगे इट गिव्स अस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पर y है एयोटा के साथ, y इज इक्वल टू -3। तो ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 - 1 x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू ऑलरेडी -3। ठीक है, ये 3 एंड -3 जो है इसका आंसर आ जाएगा एक्सरसाइज 2.5 का। ठीक है,
कॉन्जुगेट भी हो गया, आपको पता चल गया कॉन्जुगेट जो है वो सिर्फ उलट लिख देना होता है। बाकी जो रियल नंबर हैं, रियल साइड जो है वो ये होगी, इमेजिनरी ये होगी, वो भी हो गया। इसके बाद ये जो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी ये भी होगा। इसमें हम लोग पहले रियल पार्ट बनाएंगे और उसको फिर रियल के साथ वो इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ये रियल था, इसको रियल के इक्वेट कर दिया। ये इमेजिनरी है, इसको इमेजिनरी के इक्वेट किया। ये रियल पार्ट है x+1 = 4 और इमेजिनरी पार्ट है y -3, y = -3। तो यहाँ से x और y की वैल्यूज निकल आई। y इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर इक्वेट करें तो फिर ये चीज़ बन जाती है। इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज 2.5 ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टाइम हम लोग बेसिक ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, वो करेंगे और 2.6 एक्सरसाइज देखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।